पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय गोरखपुर से लाइव हूं और काफ़ी दिनों से लाइव नहीं आ पाया था। मैं आप लोगों को बताया था, मैं लगातार ट्रैवलिंग पे था और ट्रैवलिंग के बाद जो प्रेडिक्शन आपको लाइव अपडेट किया गया था, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो प्रेडिक्शन की गई थी, आम आदमी पार्टी जो होगी वो साफ हो जाएगी। मैंने बहुत पहले इस प्रेडिक्शन को दिया था। मुझे याद है कि लगभग 9 से 10 महीने पहले इस चैनल पर ये प्रेडिक्शन दिया गया था। उसका टाइटल था आप होगी साफ, और ये प्रेडिक्शन एग्जैक्टली सत्य हुआ है। और ये जो प्रेडिक्शन सत्य हुआ है ठीक होली के पहले, जिसमें मैंने लाइव आकर सारी बातों को बताया है। अभी हम लोग ये यहाँ पर ज़रूर ये बात करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे थे और मैं लगातार ट्रैवलिंग पे था, आज ही ट्रैवलिंग से वापस आया हूँ। तो आपके प्रश्न जो थे उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है क्या क्या प्रश्न आपने पूछा है कि अब लोकसभा चुनाव पर इसका क्या प्रभाव होगा। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न लोगों ने ये पूछा है कि क्या यहाँ पर सिंपैथी मिलेगी, मतलब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को कोई यहाँ पर इसको हम लोग कह सकते हैं सिंपैथी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस चीज़ पर भी प्रश्न पूछा गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लोकसभा में जो दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उस पर क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, जहाँ तक लोकसभा की प्रेडिक्शन की बात है वहाँ पर ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्शन दे दिया है, फाइनल प्रेडिक्शन। लगभग सभी लोगों ने इस प्रेडिक्शन को देख लिया होगा। 7 पार्ट में अलग अलग करके दिया है प्रेडिक्शन, और इस प्रेडिक्शन में 315 से लेकर 355 सीट के बीच में कहीं पर एनडीए मतलब बीजेपी को इंक्लूड कर लीजिए, बीजेपी प्लस अन्य दल जितने भी हैं, यानी एनडीए के लिए 315 से 355 सीटें आते हुए मुझे दिख रही है। 400 के सीट का आंकड़ा अभी भी मुझे नहीं दिख रहा है, ये मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लगन की कुंडली है, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका था। और आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई थी उसकी कुंडली भी कई बार डिस्कशन मैंने किया हुआ है। अभी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, केवल शॉर्ट वीडियो ये है, थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा और इसमें आपके प्रश्नों के उत्तर को मैं दूंगा। सबसे पहला प्रश्न ये आप लोगों ने पूछा हुआ है, मैंने लिखा भी हुआ है पूरा, और ये कैलकुलेशन भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो चार्ट है उनका वो भी मेरे पास है। तो पहला प्रश्न है कि ये क्या जेल से सरकार चलाएंगे, ये भी मतलब अन्य प्रश्नों में इंक्लूडेड है। तो मैं 1 बाय 1 जितने भी प्रश्न लिखे हुए हैं उन प्रश्नों को मैं स्टार्ट करता हुआ बताना शुरू कर देता हूं और देखता हूं इनकी सत्यता कब तक रहेगी। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, केजरीवाल क्या जेल से ही सरकार चलाएंगे या इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, 15 अप्रैल एक डेट आ रहा है जहां पर इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। 15 अप्रैल तक अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसके बाद ये कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी जो है 17 जून तक मैं कम से कम चेक कर पा रहा हूँ। दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एक ही वर्ड में मैंने बता दिया। 15 अप्रैल तक ये लगभग जो रहेंगे सीएम रहेंगे, उसके बाद इनको त्यागपत्र देना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये डेट निकल जाता है तो 17 जून तक आप मान के चलिए कि ये जेल में ही रहेंगे, फिर जेल से सरकार चलाएंगे जैसा कि अभी कर रहे हैं। लेकिन 15 जून तक जो है इनको जेल में ही रहना पड़ेगा और इनके जो आरोप हैं आरोप सिद्ध होंगे, और आरोप सिद्ध होने के बाद इनको परमानेंटली आगे चलकर जो सज़ा मिलनी है वो उस सज़ा को इनको झेलना भी पड़ेगा। आम आदमी पार्टी बहुत आगे नहीं निकलने वाली, ये कन्फर्म है। लोकसभा का जब मैं प्रेडिक्शन दे रहा था 7 फेजेस में, आपने देखा होगा उन 7 फेजेस में मैंने दिल्ली में 6 सीट एनडीए को और 1 सीट आम आदमी पार्टी को दे रहा था। अब मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि किसी प्रकार की जो सिंपैथी होती है, संवेदना जो होती है, वो आम आदमी पार्टी को जनता नहीं देने वाली है। उसके पीछे रीज़न जो है
इनकी कुंडली का जो चतुर्थ स्थान है, जहाँ पर सूर्य की राशि बैठी हुई है, वहाँ, और इनका जो वर्तमान में बृहस्पति के अंदर, राहु के अंदर शनि जो 18/11/2024 तक चलेगा, ये दोनों ही कैलकुलेशन मिलाकर ये बता रहा है कि जनता का जो सपोर्ट होता है फोर्थ हाउस, ये फोर्थ हाउस में इनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा और इनको लंबे टाइम तक जेल में रहने की संभावना अभी भी रहेगी। अगर किसी कारणवश 15 अप्रैल तक ये प्रयास करते हैं तो शायद इनको कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन केस नहीं ख़त्म होने वाला है, केस कंटिन्यू होगा और केस में ये आरोपी सिद्ध भी होंगे और यही इनकी गलती जो है इनके आम आदमी पार्टी को लेकर डुबाने वाली है। यानी आम आदमी पार्टी का जो आप होगी साफ वाला मैंने जो थंबनेल दिया था वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में चल रहा है और अभी और भी मंत्री इनके नपने वाले हैं। जैसे आज आपने देखा था कि इनके जो परिवहन मंत्री गहलोत जी हैं उनको भी ईडी ने बुलाया। ये सारी घटनाएं जो हैं एक के बाद एक आ रही है। मेरा तो देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, मैं बायस नहीं हूँ, मेरा सिंपल प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है और आप पासवर्ड नहीं बता पा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। कुछ तो ज़रूर यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है और अगर ये प्रॉब्लम नहीं चलती, इनके चार्ट में वैसे भी जेल यात्रा के योग थे, मैं पहले भी बताया था। 12th हाउस का लॉर्ड नीच का होकर बैठा था और 12th हाउस के लॉर्ड के साथ जो मंगल है उसके साथ सूर्य से वो पीड़ित है, राहु की भी उस पर दृष्टि पड़ रही थी। ये पूरा एनालिसिस करके मैंने बताया था कि जेल तो जाना होगा, अब तो इनको जेल जाना होगा, लेकिन बीच में शनिदेव जो हैं न्याय के देवता अस्त हो गए थे और जब न्याय के देवता उदय हुए हैं उसके बाद ये घटना और तेज़ी से बढ़ गई है। जस्ट उदय होने के 3 दिन के बाद ही इनको जेल में जाना पड़ा है। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न जो नेक्स्ट प्रश्न पर मैं आता हूँ कि इनके आम आदमी इनको संवेदना नहीं मिलेगी, ये भी तीसरे प्रश्न का भी उत्तर मैंने दे दिया। पहला प्रश्न था कब तक जेल में रहेंगे, तो 15 अप्रैल एक पहला डेट आ रहा है जहाँ तक जेल में रहेंगे। अगर ये 15 अप्रैल का टाइम निकाल लेते हैं तब तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन केस नहीं बंद होगा। लेकिन 17 जून तक आप ये मान के चलिए कि इनको जल्दी जेल से निकलने की संभावना जो है कम दिखाई दे रही है। अगर 15 अप्रैल निकल गया तो 17 जून तक इनको वहीं पे रहना पड़ेगा। लेकिन अंत में जो है इनको किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, जेल यात्रा और भी लंबी आगे चलेगी। दूसरा मतलब केस चलता रहेगा, आप इसको मान के चलिए केस लंबा चलने वाला है। इसके बाद बृहस्पति के अंदर राहु की महादशा है, चतुर्थ भाव में जो गोचर हो रहा है, इन सभी को लेकर अगर चेक किया जाए और बृहस्पति में राहु के अंदर शनि चल रहा है तो ये तीसरा प्रश्न भी है कि जनता का सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। पहले 7 में 6 सीटें एनडीए को दे रहा था, अब प्रेडिक्शन थोड़ा चेंज है, 7 में 7 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिलेगा। क्लीन स्वीप वहाँ पर मिलेगी, आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, ये कन्फर्म है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब चुनाव होंगे तो रिजल्ट ज़रूर यहाँ पर मैं मैच करने वाला हूँ। इसके अलावा आप लोगों के और भी प्रश्न हैं जो कि आप लगातार पूछ रहे थे कि आगे क्या होगा, तो उसके लिए जो 3-4 प्रश्न थे लगातार उन प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया है और अभी और भी लोग इसमें नपने वाले हैं। ये केस इतना जल्दी नहीं बंद होने वाला है, चाहे वो के कविता हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो आप लोगों ने पूछा हुआ है कि सीएम अब कौन अगला बनेगा। देखिए मैंने पहले भी प्रेडिक्शन दिया था 4 राज्यों में सीएम चेंज होंगे, उसमें झारखंड के लिए भी बोला था, वहाँ पर चेंज हुआ, बिहार में बोला था, वहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हुआ, दूसरी सरकार बनी है, हालांकि मुख्यमंत्री वही रहे हैं। इसके बाद तीसरा जो था आपका हरियाणा की सरकार चेंज हुई थी, उस पर बोला गया था, और चौथा मैं दिल्ली के लिए भी बोला था कि दिल्ली में भी चेंज होगी। तो अब बस उसका टाइम आने वाला है। अब कौन बनेंगे, आतिशी बनेगी, राघव चड्ढा बनेंगे या सुनीता केजरीवाल बनेंगे, इस पर प्रेडिक्शन अभी मैं देना उचित नहीं समझूंगा। मैं 15 अप्रैल तक का वेट करूंगा, 15 अप्रैल तक के बाद ही इस पर डिसीजन लूँगा, क्योंकि अभी तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 15 अप्रैल तक यानी अभी भी 15 दिन तक ये सीएम बने रहेंगे और जेल से अपने काम को ये करेंगे, जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा आप अपने प्रश्न जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं अपने प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर ज़रूर दूंगा।
लंबे ट्रैवलिंग के बाद आज आया हूँ और इसलिए वीडियो लाइव नहीं हो पा रहा था। अब मैं यही कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन आपको लोकसभा चुनाव पर जो वीडियो है उसको आपको जल्दी दिया जाए। तो कुछ लोगों का प्रश्न आदर्श तिवारी जी का है, आप ये देखकर बता सकते हैं कि क्या जज का जो गवर्नमेंट के प्रति वो क्या रिएक्शन कैसा आएगा। देखिए, जज जो होते हैं निष्पक्ष काम करते हैं, इसलिए निश्चिंत रहिए। जज यानी माननीय जज के ऊपर आप लोगों को भरोसा करना चाहिए, जो भी होगा वो सही होगा, उसके लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं। राघव चड्ढा का भी बताइए, तो राघव चड्ढा जी के ऊपर जो प्रेडिक्शन है मैं आने वाले समय पर दूंगा। मुकेश आचार्य जी जुड़े हुए हैं, हु विल वन ऑफ द लोकसभा इलेक्शन बिटवीन महुआ मोइत्रा वर्सेस अमृता जी। मैंने ऑनेस्टली अभी कैलकुलेशन नहीं किया है, वंस आई विल डू द कैलकुलेशन आई विल गेट बैक अगेन। पंजाब में क्या होगा? पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी पर कोई भी निगेटिव नहीं होने वाला है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, जो 11 सीटें हैं उसमें 9 सीटें लगभग 8 से 9 सीटें शायद मैंने बताया था, उसी प्रेडिक्शन पर हूँ। लेकिन दिल्ली में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। इसके बाद सौरभ जी पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, आप प्रश्न लिखिए। मैं वापस आ चुका हूँ ट्रैवलिंग पे, तो ट्रैवलिंग से तो मैं कोशिश यही करूँगा कि प्रश्नों के उत्तर मैं टाइम टू टाइम दूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।